नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान पंडा। सर कहाँ से हैं आप? मेरा गांव का नाम है पलासपुर, जिला गंजाम का है, उड़ीसा से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 21 अक्टूबर 2016 में लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? पहले तो भगत जी मैं शंकर भगवान और दुर्गा माता जी का भक्ति करता था। और उसके बाद 2000 में सन 2000 में मेरे पिताजी गुरु है और वो आत्मज्ञान का कुछ नाम दीक्षा देते थे, जो कि सांसों की जाप करने का बताते थे। उनसे मैं 2000 साल में नाम दीक्षा लिया और उनसे मैं 16 साल तक भक्ति की। भक्ति करने के बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ और नाम दीक्षा पिताजी से नाम दीक्षा लेने के 2 साल बाद मुझे टीबी का बीमार हुआ था, जो कि लगभग 7-8 साल तक मुझे टीबी का बीमार था और बहुत दवाई भी खाया और दवाई का कोई भी ठीक नहीं हुआ। उसके बाद होम्योपैथिक भी खाया और होम्योपैथिक भी उतना लाभ नहीं हुआ। उसके बाद आयुर्वेदिक का भी खाया और आयुर्वेदिक एक साधु ने बताया था कि गोमूत्र पीने से वो लाभ होता है। तो मैं 5 साल तक गोमूत्र भी पिया, उससे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद मेरा जीजा जी वो आसाराम बापू जी का शिष्य थे। उनके पास एक पुस्तक मिला, जो कि कबीर साहब का एक बीजक पुस्तक है और वो पुस्तक मुझे मिला। मैं वो पुस्तक पढ़ के कबीर साहब के बारे में मुझे जानकारी हुई और कबीर साहब की जो जानकारी हुई कि मैं कबीर साहब कौन है, कहाँ है, और उनके बारे में पूरा जानकारी लिया, जो कि हर जगह पर हर पुस्तक की जो दुकान है, हर जो कैसेट की दुकान है, सब जगह पर गया और कबीर अमृतवाणी, कबीर के दोहे, कबीर शब्दामृत, ये सब पुस्तक लेके मैं कबीर साहब के बारे में जानकारी ली और लगभग 16 साल तक कबीर साहब का जो वाणी है, जो शब्द है और जो पुस्तक है, उनसे पढ़ के पूरे कबीर साहब के बारे में ढूंढने लगा। तो फिर भी एक पुस्तक में लहरतारा काशी का एक नंबर था, उनसे भी फ़ोन किया और बताया कि भगत जी मैं कबीर साहब का जो ज्ञान है, जो मंत्र है, मैं लेना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ। तो वो बोले कि अभी कोई साहब नहीं है और कोई दीक्षा नहीं ले सकते। मैं गुजरात सूरत से काम करता था, 18 साल तक मैं काम किया और उसके बाद मैं जो टीबी का बीमार था, शारीरिक तकलीफ़ था ज़्यादा, और शारीरिक तकलीफ़ से जो मैं ज़्यादा कबीर साहब को ज्ञान को ढूंढता था, तो कभी भी मैं नहीं मिला और मैं थकान हो गया कि आज की ज़माने में कबीर साहब का ज्ञान कोई देने वाला नहीं है और मुझे भी अभी नहीं मिलेगा। ये समझ के मैं थक गया और चुप रह गया और सांसारिक जीवन में मैं बहुत तकलीफ़ था। उसके बाद मैं गुजरात से गांव आया। गांव में एक चाय की छोटी सी चाय की दुकान की और चाय की दुकान जब किया तो उससे भी ज़्यादा कोई लाभ नहीं हुआ और मानसिक चिंता और ज़्यादा टेंशन रहता था। रात में नींद भी नहीं होता था। उसके बाद मैं घर छोड़ के एक मठ में चला गया। एक बाबा जी था वो मठ का, वो एक दिन चाय की दुकान में आया और बताया कि मैं एक मठ में रहता हूँ। तो उससे बात करके मैं सीधा मठ में चला गया घर छोड़ के। तो मुझे साधु बनना था कि परमात्मा चाहिए, मुझे भगवान को देखना है, परमात्मा को देखना है। यही सब मुझे मेरे अंदर जो परमात्मा की जो आत्मा की जो तड़प था, तो मुझे साधु बनना है और साधु बन के मुझे जीना है। तो यही समझ के मठ में चला गया। तो मठ के अंदर जो उड़ीसा के सभी गांव में जो राधा कृष्ण का जो मठ है, हर गांव में है, जो वही मठ में जाके मुझे 4 महीना तक वहाँ पर रुका। तो वही जो साधु थे, जो बाबा जी थे, वो भी मच्छी, मटन, दारू सब खाते थे। तो मैं सोचा कि अगर मुझे साधु बनना है तो यहाँ आके मुझे गलत रास्ता में चला आया है,
कि यहाँ कोई साधु नहीं है, ये गलत रास्ता है। तो वहाँ छोड़ के फिर एक राधा कृष्ण की जो आश्रम है, जो कि वैष्णवी धर्म बोलते हैं, उसी आश्रम में गया। उसी आश्रम में उसको जो गुरु है उनके पास गए तो मैं बताया कि सर जी मुझे यहाँ रहना है, भक्ति करना है, और वहाँ मुझे साधु बनने के लिए मैं घर छोड़ के आया हूँ और मुझे यहाँ रोकिए। तो वो बोले कि ठीक है, रुक जाओ। तो मैं रुका और वहाँ भी भक्ति किया तो मुझे वैष्णवी बना दिए। जैसे कि कंठी माला, तिलक और चोटी, ये धोती कुर्ता, ये सब पहना के ये सब वैष्णवी धर्मी बनाए। तो वहाँ पे भी झगड़ा झाटी ज़्यादा होता था। जो भी गुरु थे उनको भी डायबिटीज़ और हाई बीपी का बीमार था। तो मुझे भी बहुत मन में दुख हुआ कि अगर ये लोग ऐसे बीमार है तो मुझे क्या लाभ होगा, तो मुझे परमात्मा कौन दिखाएगा। तो ये तो दिखाने वाला नहीं है। बाकी जो लोग जो ये लोग का जो बीमार ठीक नहीं खुद नहीं कर सकते, तो मेरा बीमार जो कि परमात्मा को पाने का जो तड़प है वो कैसे दिखा सकते। तो मन में दुख हुआ तो वो जगह पर छोड़ के आ गया। सर, आप कबीर साहब जी को सर्च कर रहे थे और आप उड़ीसा राज्य के रहने वाले हैं। सर, उड़ीसा राज्य के साथ साथ पूरे भारत में श्री जगन्नाथ भगवान बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। तो श्री जगन्नाथ भगवान को छोड़कर आप कबीर साहब जी को ही क्यों ढूंढ रहे थे? क्योंकि पहले से ही बताए थे मेरे पिताजी ने कि असली जगन्नाथ तो अपने अंदर है, कोई मंदिर में नहीं है। जो कि अभी भी सदगुरु रामपाल जी महाराज जो बताते हैं कि जगन्नाथ तो अपने अंदर है, जो कि परमात्मा है और कबीर साहब है। ये जो पिताजी बताए थे उसी दिन से मैं दृढ़ कर दिया था कि मंदिर में कोई भगवान नहीं होता है, अगर होता है तो अपने अंदर होता है। यही दृढ़ विश्वास के साथ मैं चलता था। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? फेसबुक में एक राजस्थान का भगत मिले। पहले से ही सर्च करता था फेसबुक पर कि कबीर साहब का कोई शिष्य मिल जाए या कोई भगत मिल जाए। तो कबीर साहब की जो अलग अलग पंथ है वो सभी जुड़े, सभी से मेरे बात किया तो मेरे को ज्ञान का बारे में कोई नहीं बताया। लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज के एक शिष्य थे और वो बताए थे कि उड़ीसा के जो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है, संबलपुर नामदान केंद्र है, और संबलपुर नामदान केंद्र में आके सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? जी हाँ, बहुत सी सारी लाभ है, जो कि आर्थिक लाभ है, मानसिक लाभ है। ये जो कि मुझे नींद नहीं आता था कभी भी, क्योंकि ज़्यादा मैं टेंशन में रहता था और पास में पैसा वैसा कुछ नहीं बचता था। जो भी कमाता था खर्चा कर देता था और नशा भी थोड़ा बहुत करता था और तंबाकू का ज़्यादा सेवन करता था। जब सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो ये नशा भी छूट गया और आर्थिक स्थिति जो कि पैसा कुछ नहीं बचता था। मैं एक साइकिल खरीदने के लिए भी मेरा पास पैसा नहीं था। अभी तो मेरा पास गाड़ी भी है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से अभी गाड़ी भी है और घर भी बनाया और बहुत कुछ लाभ भी हुआ, जो कि मैं आर्थिक लाभ से बहुत सुविधा मिला और मानसिक स्थिति से भी मुझे नींद नहीं आता था, ज़्यादा टेंशन में रहता था, क्रोध में ज़्यादा रहता था। वो धीरे धीरे सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आके पूरा ठीक हो गया है। और उसके पहले टीबी का बीमार हुआ था, लगभग 8 साल से टीबी का बीमार था और टीबी की जो कि सांसें लेना मुश्किल था, जो कि डॉक्टर बताया था कि छाती में कफ जम गया है और उसी के कारण से आपको टीबी है, लेकिन दवाई चालू रखो। मैं बोला कितना दिन तक मैं दवाई खाऊं, और दवाई खा के पूरा ज़िंदगी गुजरूं क्या? तो वो बोले कि आपको तो खाना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी छाती में कफ जम गया है। उसके बाद मैं बहुत सारी दवाई की तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जब सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए, बिना दवाई से, बिना खर्चा से, सिर्फ भक्ति करने पर, जो कि सदगुरु रामपाल जी बताए हुए जो मार्ग है, जैसे कि नियम है, जो भक्ति का मार्ग मंत्र है, उसी मंत्र जाप करने पर
पूरा शरीर ठीक हो गया, सभी बीमार में मुझे ठीक हो गया है। अभी मैं मानसिक आर्थिक स्थिति से बहुत शांति में हूँ। सर, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वो परेशान हैं, दुखी हैं, खासकर अपने उड़ीसा राज्य के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं तो एक मामूली जीव हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ पूरा उड़ीसा, पूरा देशवासियों को कि मैं तो एक ब्राह्मण जात से हूँ, लेकिन ब्राह्मण जात का जो असली भक्ति है वो असली भक्ति नहीं है, वो गलत है। जो कि असली भक्ति तो सद्गुरु रामपाल जी महाराज दिखाते हैं कि सभी देवी देवताओं का जो भक्ति करना, विधि बताना, विधि जो बताते हैं कि नियम बताते हैं वो सही है, गलत नहीं है। बाकी जो कि भक्ति करते हैं देश पूरा अपना, जो उड़ीसा के जो भक्ति जो जैसे कि जो रविवार से लेकर शनिवार तक बार देख के वो भक्ति करते हैं। जैसे रविवार को सूर्य पूजा, सोमवार को शिव जी की पूजा, मंगलवार को, ऐसी हर दिन का अलग अलग पूजा वो भक्ति करते हैं। लेकिन ये सब अपने अंदर जो परमात्मा ने बताया है कि हर दिन हर सांसे का मोल, जो कि भक्ति करने का विधि बताते हैं कि अलग कहीं नहीं है, और किसी बार में अलग अलग भक्ति नहीं करना है। अपने अंदर हर देवी देवता का जो मंत्र बताते हैं, भक्ति बताते हैं, उसी भक्ति जो कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ऐसी भक्ति करने पर ही अपना आत्मा का कल्याण होगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जी सर, उड़ीसा के जो नामदान केंद्र में आप जा सकते हैं, नज़दीक नामदान केंद्र में, जो कि टीवी चैनल, अनेक टीवी चैनलों में सद्गुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं। और सत्संग में नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उनके आश्रम के नंबर है, उसी नंबर से आप फ़ोन करके नज़दीक नामदान केंद्र से अति सुविधा से नाम दीक्षा और निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी धन्यवाद सर। नमस्कार।